अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी। वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है हाउ बांग्लादेश फ्रीलांसिंग मार्केट रीशेपिंग इट्स इकोनॉमी। तो ये हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग भी फ्रीलांसिंग करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लग रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, आज की कहानी बांग्लादेश की, वही बांग्लादेश जो 1947 से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था और उसके बाद 1971 तक पाकिस्तान का। वही बांग्लादेश जिसका जन्म एक जंग, गरीबी और भुखमरी के बीच हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश जब एक नया देश बना उस समय वहाँ एक भयानक इकोनॉमिक क्रैश देखने को मिला, जिसके बाद उसका जीडीपी ग्रोथ रेट -14% तक नीचे गिर गया था। इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश की हालत देखते हुए यूएस के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्सिस जॉनसन ने कहा था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है, यानी कि एक ऐसा देश जिसको हमेशा इकोनॉमिक स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी और ना ही उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे। और ये तो आप भी जानते ही हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स के साथ बांग्लादेश का कितना गहरा रिश्ता बना रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश हार मानने वालों में से नहीं था। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश ने अपने जन्म के 50 साल पूरे किए हैं, लेकिन इन 50 सालों में और उसको सहन करने के बाद कितनी ताकत के साथ वो दोबारा उठा है, वो शायद ही दुनिया का कोई और देश कर पाया हो। चाहे फिर वो एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो, नेचुरल डिजास्टर हो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, माइग्रेंट क्राइसिस हो या अब ये कोरोना वायरस पैंडेमिक ही क्यों ना हो, बांग्लादेश पर जब भी मुसीबत आई है उसने हर बार उसका डटकर सामना किया है और वो हर बार पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनकर उभरा है। उदाहरण के तौर पर आज दुनिया की बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमिक सुपर पावर्स अपने यहाँ रेफ्यूजीज़ को रखने से डरती हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश दुनिया के सबसे बड़े रेफ्यूजी कैंप यानी कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप को अकेले चलाता है। खैर, बांग्लादेश की इकोनॉमी की भी कुछ ऐसी ही रिमार्केबल कहानी रही है। आज बांग्लादेश दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसकी सक्सेस स्टोरी को कई एनालिस्ट एक चमत्कार बताते हैं। कुल एक दशक के समय में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 7% के फिनोमिनल रेट से बढ़ी है। 2009 में $100 बिलियन की जीडीपी 2019 तक आते आते $303 बिलियन तक राइज की है। इसी दौरान देश में पॉवर्टी रेट 56% से 22% तक रिड्यूस हुआ है। और तो और विमेन एम्पावरमेंट और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जैसे पैरामीटर्स पर बांग्लादेश यूएस जैसी एडवांस कंट्री से भी आगे है। यानी कि देश में पॉवर्टी को हराने के साथ साथ आज बांग्लादेश ने खुद के लिए प्रॉस्पेरिटी का रास्ता चुना है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने लीस्ट डेवलप कंट्री के टैक्स से भी छुटकारा पा लिया है। अब वो डेवलपिंग कंट्रीज के गुट में शामिल है। कई ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रोजेक्शंस के चलते ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली पहली इकोनॉमी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के अचीवमेंट्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन दोस्तों, जहां इतनी खूबियां हो वहां ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कमी ना हो। उसी तरह बांग्लादेश की सबसे बड़ी कमी बनी उसके गवर्नमेंट सेक्टर पर उसकी ओवर डिपेंडेंस। इसी के चलते उसको अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत आन पड़ी और यहीं पर एंट्री हुई उसके डिजिटल बांग्लादेश के मिशन की। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में एक रैपिड डिजिटलाइजेशन की लहर दौड़ी है, जिसकी बदौलत हमारी इकोनॉमी और बिजनेसेस भी बहुत तेज़ी से अपना रूप बदल रहे हैं। इसी के चलते आजकल फ्रीलांसिंग जैसे मिलेनियल प्रोफेशंस कई देशों में बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहे हैं और बांग्लादेश उसका एक सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। आगे की वीडियो में हम बांग्लादेश की बूमिंग फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यह इंडस्ट्री बांग्लादेश और उसकी इकोनॉमी का रूप बदल रही है। आखिर में हम इस सेक्टर के कुछ मेन चैलेंजेस पर भी गौर करेंगे। दोस्तों, 21st सेंचुरी में हुए डिजिटल रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि आज ह्यूमन बींग्स फिजिकल डिस्टेंस जैसे बैरियर्स को पूरी तरह से ओवरकम कर चुके हैं। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर खुद से हज़ारों मील दूर 7 समंदर पार बसी दुनिया के साथ आसानी से इंगेज कर सकते हैं। इसी के बदौलत आज ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरह वर्चुअल स्पेस में भी गुड्स और सर्विसेज का व्यापार बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
जिन लोगों को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तलाश है वो लोग यहाँ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर आकर उन लोगों को ढूंढते हैं जो अपने स्किल सेट और एक्सपर्टीज़ के ज़रिए उनको ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस बायर्स और सेलर्स को एक टाइम सेंसिटिव और एफिशिएंट तरीके से जोड़ने का काम करता है। इन्हीं मार्केट प्लेसेस पर फ्रीलांसिंग सर्विसेज का जन्म हुआ है। दोस्तों, फ्रीलांसिंग में एक स्किल्ड सर्विस प्रोवाइडर अपनी स्किल्स के मुताबिक टास्क ढूंढता है और उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करके अपने क्लाइंट्स को दे देता है, जिसके बदले उसको एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है। और इसी तरह वो अपने टाइम, इंटरेस्ट और स्किल के बेसिस पर अपने लिए डाइवर्स क्लाइंट ढूंढ सकता है और उनको उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक मार्केट्स का की फीचर है। दोस्तों, यूँ तो डिजिटल फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ही सालों पहले शुरू हुआ है, लेकिन जब से शुरू हुआ है तब से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि इंटरनेट की बदौलत आज हमारी लेबर मार्केट्स ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं। आज डेवलप्ड कंट्रीज में बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने और अपनी कॉस्ट और रिस्क को कट करने के लिए अपने कुछ टास्क को आउटसोर्स कर देती हैं। आउटसोर्स यानी अपनी कंपनी का कुछ काम कंपनी के बाउंड्रीज के बाहर नॉन प्रोफेशनल स्किल्ड लेबरर्स से कराना, और इसी के लिए वो लो इनकम कंट्रीज के स्किल्ड लेबर्स को प्रेफर करती है। आज रिसर्च, बुक एडिटिंग, कंसल्टेंसी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइन, लीगल वर्क, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, टैक्स प्रिपरेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, एप्स डेवलपमेंट, डेटा एंट्री, लोगो डिज़ाइन और म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन और ऐसे न जाने कितने हज़ारों एक्टिविटीज़ फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स की जाती हैं। इस तरह का फ्रीलांसिंग इकोनॉमिक मॉडल इमर्जिंग मार्केट्स में ह्यूज अमाउंट्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और इन टर्न ये उनकी इकोनॉमीज़ में भी बड़ा योगदान देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी मार्केट बनकर उभर रहा है। एशिया में आज विश्व की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है और इस उभरती मार्केट में बांग्लादेश एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ग्लोबल डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते बांग्लादेश जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज भी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखी हैं। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के डिजिटल सेक्टर में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर अर्बन एरियाज़ में फुल इंटरनेट एक्सेस और फ्रीलांसिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने इस डोमेन में बांग्लादेश का बहुत साथ दिया है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन उनकी सर्विस इंडस्ट्रीज में इनोवेशन लाने के साथ साथ वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होती है। ऐसी ही कहानी बांग्लादेश की भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया को ऑनलाइन लेबर सप्लाई करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन हो सकता है? दोस्तों, अगर आप इंडिया कहने वाले थे तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में 24% ग्लोबल फ्रीलांसर वर्कर्स हमारा देश इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। बांग्लादेश 16% ग्लोबल फ्रीलांस वर्कर्स के साथ दूसरे नंबर पर है और वहीं यूएसए 12% ग्लोबल फ्रीलांस वर्कर्स के साथ तीसरे स्थान पर है। अलग अलग कंट्रीज फ्रीलांसिंग सर्विसेज के अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस करती हैं। उदाहरण के तौर पर इंडियन फ्रीलांसर्स टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड को डोमिनेट करते हैं, जबकि बांग्लादेशी फ्रीलांसर्स सेल्स और मार्केटिंग सर्विसेज के फील्ड को डोमिनेट करते हैं। यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बांग्लादेश में लगभग 7 लाख रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स ग्लोबल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं और ये हर साल देश में $100 मिलियन के फॉरेन रेमिटेंस जनरेट कर रहे हैं। जी हाँ, $100 मिलियन। ये सेक्टर देश की एनुअल इनकम में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। फोर्ब्स के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया में फ्रीलांसिंग से जनरेट होने वाली इनकम के पैरामीटर पर 8 पोजीशन पर है और इस सेक्टर से होने वाली इनकम 26% की तेजी से बढ़ रही है। यानी कि ये सेक्टर अनएम्प्लॉयड यंग पॉपुलेशन के लाइवलीहुड को इंश्योर करने के साथ साथ देश में लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स लाने का भी काम कर रहा है, जिससे एक न्यू बांग्लादेश की नींव रखी जा रही है। दोस्तों, वर्ल्ड विजन बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक आज बांग्लादेश की 4.4 करोड़ की यूथ पॉपुलेशन में से हर 10 में से 1 पर्सन अनएम्प्लॉयड है। हर साल बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी से हज़ारों बच्चे ग्रेजुएट्स बनकर निकलते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर ट्रेडिशनल जॉब मार्केट्स में अपने लिए जॉब नहीं ढूंढ पाते। अगर उनको जॉब्स मिलती भी है तो वो उनके मन मुताबिक नहीं होती है, जिसकी वजह से देश में एजुकेटेड लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। लेकिन फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ इस डायनेमिक को पूरी तरह से बदल कर रख सकती हैं।
बांग्लादेश जैसी यंग एजुकेटेड मार्केट के लिए फ्रीलांसिंग एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। इस सेक्टर में लोगों को फॉर्मल ट्रेनिंग या सालों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ही समय की ट्रेनिंग के जरिए अपनी स्किल्स को शार्प करके ये फ्रीलांसर्स एक ल्यूक्रेटिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इतने ह्यूज पोटेंशियल के साथ ये सेक्टर कई कंट्रीज़ का अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है। जापान, यूएस और यूके जैसे कंट्रीज़ अपवर्क, फ्रीलांसर्स, फाइवर और बीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने काम हज़ारों की संख्या में बांग्लादेशी फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स करती है। सबसे खास बात तो ये है कि बांग्लादेशी विमेन उनके बाकी सेक्टर्स की तरह इस सेक्टर में भी अपने काउंटर पार्ट से ज़्यादा पीछे नहीं हैं। कई बार फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते जो विमेन अपने करियर ख़त्म कर देती हैं, वो भी आज फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म का एफिशिएंट यूज़ कर रही हैं। टाइम और ज्योग्राफी का कंस्ट्रेंट ना होने के चलते ये वर्क फ्रॉम होम सेक्टर वुमेन को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और आजकल तो ये उनके लिए ट्रेडिशनल ऑफिस जॉब से ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन बन चुका है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बांग्लादेश की विमेन फ्रीलांसर्स प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के पैमाने पर अपने मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और उनका काम इस सेक्टर को और भी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, जाहिर है इस सक्सेस में बांग्लादेश की वास्ट, यंग और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स, लो कॉस्ट वर्कफोर्स, रैपिड डिजिटलाइजेशन और आईटी डेवलपमेंट जैसे फैक्टर्स ने एक अहम रोल प्ले किया है। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना ये कर पाना नामुमकिन था। गवर्नमेंट पैट्रोनेज की बदौलत ही बांग्लादेश डिजिटल आउटसोर्सिंग और फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाया है। एक आईटी सेंट्रिक इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में हाई टेक पार्क्स डेवलप करने से लेकर कई ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जिनको गवर्नमेंट की इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। बांग्लादेश एक यंग कंट्री है। 163 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन में से 65% लोग अंडर 25 एज के हैं। लेकिन ये वास्ट ह्यूमन रिसोर्स कहीं ना कहीं अभी भी वो फॉर्मल ट्रेनिंग लैक करती है जिससे वो लंबे समय तक इस कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में सस्टेन कर सके। हालांकि ये सेक्टर उनकी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, लेकिन हज़ारों यंग लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करने के लिए अभी भी प्रॉपर ट्रेनिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा देश में इंटरप्टेड पावर सप्लाई की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्रीलांसिंग वर्कर्स जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए की जाने वाली कॉम्प्लेक्स कोडिंग हाई कंसंट्रेशन डिमांड करती है, लेकिन फ्रीक्वेंट पावर कट्स और उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स एक एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। उसके अलावा अभी भी वहाँ लोग लो कॉस्ट पर क्वालिटी इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग तो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होने के बावजूद उसकी पुअर स्पीड से परेशान हैं। रूरल एरियाज़ में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीवियर है। इसके अलावा लैक ऑफ इजी पेमेंट सिस्टम फ्रीलांसर्स के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। खासकर फॉरेन क्लाइंट्स की पेमेंट के साथ डील करने के लिए बांग्लादेश का ट्रेडिशनल बैंक सिस्टम इफेक्टिव नहीं है। साथ ही साथ लैक ऑफ कैपिटल और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और सोशल बैरियर्स इस सेक्टर की प्रोग्रेस में अभी भी एक बड़ा हर्डल बन रहे हैं। तो इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को कंट्री ब्रांडिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी और फॉरेन करेंसी अर्निंग के स्मूथ फ्लो जैसे फैक्टर्स को बूस्ट करना होगा। तभी सही मायनों में डिजिटल बांग्लादेश का एजेंडा पूरा होगा। दोस्तों, बांग्लादेश आज एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस को छोड़कर डेवलपिंग कंट्री के ट्रांजिशन की जर्नी शुरू कर चुका है और उसके इस सफ़र में ये आईटी फ्रीलांसिंग सेक्टर एक बहुत क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। अगर आज गवर्नमेंट वक्त रहते उनके वीक कार्ड्स पर ध्यान दे तो आईटी रिवॉल्यूशन बांग्लादेश के लिए गारमेंट रिवॉल्यूशन 2.0 का काम कर सकता है। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। देखे बहुत अच्छा लगा कि बांग्लादेश जो है वो फ्रीलांसिंग में काफ़ी आगे जा रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इंडिया जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स है फर्स्ट नंबर पे और जो बांग्लादेश है वो दूसरे नंबर पे है। तो फ्रीलांसिंग से नो डाउट जो फॉरेनर्स हैं वो कंट्री में आते हैं, जॉब्स क्रिएट्स होती हैं। और दूसरा ये जो वुमेन हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती। वैसे तो बांग्लादेश में जो है वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें जो बाहर जाके जॉब करती हैं, लेकिन जो फिर भी नहीं जा सकती हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो घर में जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वर्क फ्राम होम है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी टाइमिंग पे जो है वो काम कर सकते हैं। तो हम तो बहुत ही खुश हुए देख के कि बांग्लादेश जो है इस मार्केट में भी काफ़ी आगे जा रहा है। तो फ्रेंड, मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लगा क्योंकि हम खुद भी ये ऑनलाइन काम करते रहते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह। तो बांग्लादेश के लोग वाकई हमने देखा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। जिस तरह उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर जिस तरह ग्रो हुआ है, फ्रीलांसिंग बांग्लादेश के लिए 2.0 हो सकता है और बहुत तेज़ी से डिजिटलाइजेशन हो रही है बांग्लादेश में।
और पावर कट्स वगैरह की जो वो बात कर रहे थे, हमें नहीं लगता कि इस तरह बांग्लादेश में कुछ है, क्योंकि हमने देखा 97% इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट भी सस्ता है। तो ये इंडिया के यूट्यूबर थे, लेकिन ये भी मान रहे थे कि बांग्लादेश में जो है फ्रीलांसिंग में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और फीमेल्स उसमें ज़्यादा आ रही हैं। तो बहुत ज़बरदस्त लगा है कि बांग्लादेश के लोग स्किल्ड हैं, तो इसीलिए इतनी तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है इंटरनेट जो है वो डिसकनेक्टिविटी का और लाइट का, ये तो जो है पाकिस्तान में भी है, क्योंकि जो है वो डेडलाइन जो होती है वो 24 आवर्स की 48 आवर्स की होती है, और उसमें अगर हम काम कंप्लीट ना करें तो वो काफ़ी टफ़ हो जाता है, क्योंकि जो है काम कंप्लीट करके देना होता है। तो ये इशू जो है ये तो दोनों कंट्रीज़ में रिजॉल्व होना चाहिए। बाकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप सबसे पहले वीडियो देखें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वीडियो रिकमेंड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफ़िज़।